ठीक है, तू हमारा यहीं इंतजार कर, हम जाते हैं और तेरा सरप्राइज प्रिपेयर करते हैं, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर सीधा थर्ड फ्लोर की तरफ निकल पड़ा। नक्श ने भी अपना सर हिलाया और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था कि ये लोग क्या सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। सरप्राइज को लेकर काफी सस्पेंस क्रिएट हो गया था। हिमानी का स्टोर वाकई में काफी बड़ा था। फर्स्ट फ्लोर पर सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स थे जो हाल ही में पब्लिक के लिए रिलीज किए गए थे। जब नक्श ने वो सारे प्रोडक्ट्स देखे तो उसकी आंखें चकरा गई थी। सारे ही प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव थे, लेकिन उन्हें खरीदने वालों की भीड़ काफी ज्यादा थी। यह देखकर मन ही मन नक्श ने सोचा, बाप रे, इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगाने के बाद क्या आपका चेहरा वाकई बदल जाता है? और फिर चेहरा धोने के बाद फालतू का खर्चा। अरे ये तो नक्श है। अभी नक्श उन प्रोडक्ट्स को देखकर अपने मन में ख्याल बुन ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कान में एक जानी पहचानी सी आवाज आई। तुरंत ही नक्श ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसने ब्लू कलर की डेनिम स्कर्ट पहनी थी और उस स्कर्ट में वो बहुत गजब लग रही थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि अनिका की खास दोस्त प्राची थी। दरअसल प्राची के हस्बैंड इस स्टोर के डिपार्टमेंट मैनेजर हुआ करते थे। अब नहीं है क्योंकि कल ही उनका प्रमोशन हुआ है और उन्हें डिपार्टमेंट मैनेजर से डेप्यूटी जनरल मैनेजर बना दिया गया है। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्राची आज स्टोर में अपने हस्बैंड के नाम पर सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने आई थी, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज उसकी मुलाकात यहां नक्श से होगी। नक्श, क्या तुम यहां अकेले आए हो? मैं तुम्हें बता देती हूं कि ये स्टोर तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तुम इनमें से एक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए जल्दी से यहां से निकल जाओ, वरना बाद में जब तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकाला जाएगा तो तुम्हारी थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है वो भी नहीं रहेगी। नफरत की नजरों से देखते हुए प्राची ने कहा। नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ के प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं। तुम अपना देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही अफोर्ड ना कर पाओ। नक्श ने भी नहले पर दहला मारा। नक्श की बात सुनकर प्राची के चेहरे का रंग ही उतर गया था। उसकी आंखों में नक्श के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दिखावा करने की जरूरत नहीं है, अनिका से मेरी बात हुई है। मुझे पता है कि तुम कोई तो घटिया काम करके उसे पैसे लाकर दे रहे हो, गुस्से में प्राची ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पैसे कहां से और कैसे लाकर दे रहा हूं। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं उसे पैसे लाकर दे रहा हूं। और वैसे क्या तुम अभी भी रेंटेड अपार्टमेंट में ही रह रही हो? नक्श ने एक बार फिर से प्राची पर हमला बोला। नक्श के ताने सुनकर प्राची के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। दांत पीसते हुए अभी प्राची कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक मोटा आदमी जिसका पेट बाहर निकला हुआ था वो वहां आया और बोला, प्राची सूझ है, ये आदमी कौन है? वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्राची का हस्बैंड था। जब नक्श की नजर उस आदमी पर पड़ी तो नक्श उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद नक्श ने खूबसूरत प्राची को देखा और मन ही मन सोचते हुए बोला, ओ गॉड, क्या वाकई में प्यार अंधा होता है? ये खूबसूरत परी इस दानव के साथ क्या कर रही है? प्राची ने नक्श की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, बेबी, ये आदमी अनिका का हस्बैंड है। मैंने बताया था ना, घर जमाई बनकर रह रहा है। खुद तो कुछ करता धरता नहीं है और यहां मुझे ताने मार रहा है। बोल रहा है कि यहां से चली जा, तू ये प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे नीचा दिखा रहा है। अच्छा हुआ बेबी तुम आ गए। प्राची के हस्बैंड का नाम आलोक था और वो अपने गुस्से के लिए जाना जाता था। अब जब उसने अपनी बीवी के मुंह से यह सब सुना तो भला वो टॉलरेट कैसे कर सकता था? नक्श को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा जलने लगा था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला, साले कमीने, तू मेरी बीवी को नीचा दिखाएगा? मेरी बीवी को देख और अपने आप को देख भिखारी, तुझे तो सड़क पे कोई एक रुपया भी नहीं देगा। कहां से आया तू? चुपचाप चला जा, वरना धक्के मार के यहां से भेजूंगा। जानता भी है तू मैं कौन हूं? ठंडी मुस्कान के साथ नक्श ने उन दोनों को देखा, लेकिन उसकी टोन अभी भी बहुत काम थी। देखिए भाई साहब, मैंने आपकी बीवी को नीचा नहीं दिखाया है। जो कुछ भी ये कह रही है दरअसल वो सब इन्होंने मुझसे कहा था। रही बात शक्ल की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितना हैंडसम हूं। अगर हैंडसम नहीं होता तो आपकी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत अनिका मुझे कैसे मिलती? और भगवान का दिया सब कुछ है, तो फिर मैं भिखारी कैसे हुआ?
लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक मार नहीं पड़ती है ना, तब तक तेरे जैसे नालायकों को अकल नहीं आती है। यह बोलते हुए आलोक ने नक्श का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया। यह सीन देखकर प्राची, जो आलोक के ठीक बाजू में खड़ी थी, उसके चेहरे पर प्राइड वाली स्माइल आ गई थी। स्टॉप इट! आलोक नक्श को मुक्का जड़ने ही वाला था कि तभी अचानक से तेज आवाज आई, जिसने आलोक के साथ साथ वहां मौजूद बाकी लोगों को भी हिला के रख दिया। यह आवाज कार्तिक की थी, जो अब अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए नक्श की ओर बढ़ रहा था। हिमानी कार्तिक के पीछे पीछे नक्श की तरफ ही आ रही थी। चूंकि हिमानी ने हेवी गाउन पहना था, इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी स्लो थी। कार्तिक और हिमानी को देखकर आलोक स्टन रह गया था। मिस्टर पटेल, हिमानी मैडम, आप दोनों यहां पर? यह बोलते हुए आलोक ने नक्श का कॉलर छोड़ा और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन दोनों को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा। कार्तिक ने आलोक को घूरा और अपने हाथ से उसे साइड में करते हुए बोला, कौन है बे तू? और ये तू अभी क्या कर रहा था? मारने का शौक है तुझे? चल मार मुझे, मार। नहीं 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 सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो इस आदमी से निपट रहा था जो यहां प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। और सर, मैं तो बस इसे डराने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर पटेल, मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है। अब मैं स्टोर का डेप्यूटी जनरल मैनेजर बन गया हूं। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने किसी को मारा तो उससे स्टोर का नाम खराब होगा। इसलिए मैंने पहले इस आदमी को प्यार से समझाया, लेकिन ये तो बदतमीजी करने लगा, इसलिए मुझे इसे डराना पड़ा। आप चाहे तो कस्टमर से पूछ सकते हैं। ये बोलते हुए आलोक ने अपनी ही बीवी प्राची की तरफ इशारा किया, जो कार्तिक और हिमानी की नजरों में वाकई एक कस्टमर थी। आलोक बहुत अच्छे से जानता था कि कार्तिक और इस कंपनी के फाउंडर के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऊपर से कार्तिक का नाम तो वैसे ही सूरत में काफी फेमस था, इसलिए आलोक कार्तिक से पंगे लेने की गलती कैसे कर सकता था। इसलिए अपनी बीवी को ढाल बनाते हुए उसने नक्श पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया था। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, राइट? हिमानी, तुम्हें लगता है कि इस पोजीशन के लिए यह आदमी फिट है? कार्तिक आलोक से बात करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस मैटर को अब सीधा हिमानी के हाथों में डाल दिया था। उस सीन को देखकर वैसे ही हिमानी के चेहरे पर 12 बज गए थे। वो नक्श से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, और मिलाती भी कैसे? आज पहली बार नक्श उसके स्टोर में आया और उसके स्टाफ के लोग उसे ही मारने वाले थे। ये सोचते हुए हिमानी गुस्से से भर उठी। अपनी आवाज को बुलंद करते हुए बोली, आलोक, तुम कल मुझे मेरे कैबिन में मिलो, और हां, अपना रेजिग्नेशन साथ लेकर आना। तुम्हारी सैलरी सेटल करने के बाद तुम मुझे यहां दोबारा दिखने नहीं चाहिए। यह बोलने के बाद हिमानी ने आलोक की तरफ देखा ही नहीं, जिसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था और शौक के मारे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हिमानी के कदम सीधा नक्श की तरफ बढ़े और उसने झुकते हुए नक्श से कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, लेकिन आज इतने सालों के बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नक्श ने तुरंत ही हिमानी को गले से लगाया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? तुम इस कंपनी की सीईओ हो, सारे एम्प्लॉइज तुम्हें देख रहे हैं, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नक्श ने थम्स अप दिखाते हुए हिमानी से कहा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, इतने कम सालों में तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया। मैं तो ये सब देखकर शॉक्ड रह गया। नक्श के मुंह से तारीफ सुनकर हिमानी के खूबसूरत चेहरे पर एक्साइटमेंट दौड़ने लगा था। तुरंत ही हिमानी ने कहा, सर, ये सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं होती, पता नहीं कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान दे रही होती। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, उसके लिए तहे दिल से थैंक्स। रात की शुरुआत ऐसी हुई, उसके लिए एक बार फिर से माफी चाहती हूँ। चलिए हम दूसरी जगह पर चलते हैं, और भी 2 लोग हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। नक्श के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सरप्राइज को रिवील होने में थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये 2 लोग और कौन होंगे? नक्श इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड था। नक्श ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है तो फिर चलो, देर किस बात की। जैसे ही वो तीनों एक साथ वहां से जाने लगे, तभी आलोक को एहसास हुआ कि उसके साथ असल में क्या हुआ है। तुरंत ही आलोक ने अपने कदम बढ़ाए और हिमानी को रोकने की कोशिश करते हुए बोला, हिमानी मैडम, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। आलोक का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। अगर उसे पहले पता होता कि नक्श और हिमानी के बीच के रिश्ते कैसे हैं, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करता। लेकिन आलोक तो खुद पहली बार नक्श से मिल रहा था। नक्श के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था,
लेकिन उन तीनों का रिश्ता देखकर उसे समझ आ गया था कि यह कोई ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है। अब कभी आलोक किसी को इतनी बुरी तरह से नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी आलोक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह था कि वो अपनी जॉब बचाए, वरना अगर उसे फायर कर दिया गया तो हिमानी और कार्तिक के चलते उसे पूरे सूरत में नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जो झटका प्राची को लगा था उसका कंपैरिजन किसी से भी नहीं कर सकते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नक्श, जो हमेशा से कमजोर और डरपोक था, उसका उठना बैठना कार्तिक पटेल और हिमानी शाह जैसे लोगों के साथ कैसे पॉसिबल था। लेकिन प्राची अपने हस्बैंड से ज्यादा स्मार्ट थी और उसे अच्छे से पता था कि काम कैसे निकलवाना है। अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए प्राची ने अपने कदम नक्श की ओर बढ़ाए और नक्श का हाथ पकड़ते हुए बोली, नक्श, अभी जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती है। प्लीज इसमें मेरे हस्बैंड को इन्वॉल्व मत करो। कल ही उनका प्रमोशन हुआ है। अगर उनकी नौकरी चली गई तो हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तुम्हें मुझे जो कुछ भी कहना है कहो, लेकिन प्लीज क्या तुम हिमानी मैडम से कहकर मेरे हस्बैंड को फायर करने से बचा सकते हो? प्राची ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे नक्श के सामने इस तरह झुकना पड़ेगा। जिसे वो हमेशा निकम्मा समझती थी, आज उसका और उसके परिवार का फ्यूचर अपने मुट्ठी में लेकर बैठा था। नक्श ने प्राची को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? क्या थोड़ी तमीज के साथ बोलोगी? और तुमने माफी तो मांगी ही नहीं। प्राची ने इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। अपने होंठ को दांत में दबाते हुए प्राची ने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर नक्श, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज मेरे हस्बैंड की जॉब बचा लो, ये ठीक है? जब नक्श ने प्राची के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। तुरंत ही नक्श ने हिमानी से कहा, ये दोनों माफी मांग रहे हैं, माफ कर देते हैं। तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इतने जल्दी तुम्हें इस लेवल पर एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। इसे काम करने दो, लेकिन इसे इंसान बनने में समय लगेगा, और जब तक ये इंसान नहीं बनता तब तक प्रमोशन करना ठीक नहीं रहेगा। तो अब क्या आलोक को डिमोट किया जाएगा? चलो नौकरी तो बची, लेकिन क्या प्राची इस मैटर को भूल जाएगी? क्या प्राची नक्श से बदला लेगी? क्या होगा जब इस मैटर के बारे में अनिका को पता चलेगा? नक्श के लिए आखिर कार्तिक और हिमानी ने क्या सरप्राइज रखा है? कौन है वो दो लोग जिससे हिमानी नक्श से मिलवाने वाली थी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।